ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अब इसको हम शुरू करते हैं कि ज्योतिष में गुरु ग्रहों को देवगुरु बृहस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कारक है, इसके पास ये ज्ञान का कारक है। स्त्रियों कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी दिखाती है, उनके वैवाहिक जीवन को दिखाती है और ये बहुत ही शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ये इसका जो ये धनु और मीन राशि इनका स्वामी है और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं, तो और मकर राशि में नीच के होते हैं। तो इनका जो आकाश तत्व से संबंध है और ये जो पिछले जन्मों के जो कार्य हैं, जो कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से गुरु ग्रह जो है शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए माना जाता है। तो ये शिक्षा और ज्ञान का भी कारक हुआ। इसके बाद में जब ये शरीर में देखा जाए तो ये पाचन तंत्र का और आयु का कारक भी निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से इसके जो रंग है गुरु ग्रह के, तो पीले रंग स्वर्ण, वित्त, कोश, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को ये नियंत्रित करता है। इसके बाद में हम बात करें तो ये बहुत ही इसकी दृष्टि जो होती है, गुरु की दृष्टि पांचवी और नवीं होती है। तो ये भी दृष्टि कल्याणकारी होती है। तो जिस भी भाव पे या ग्रह पे ये दृष्टि होती है, वहाँ पे उसका प्रभाव जरूर आता है, जो कि आपके लिए कल्याणकारी है। ईश्वरीय जो बोल सकते हैं, वो ईश्वरीय आपको ईश्वर की वहाँ पे एक कल्याणकारी दृष्टि मानी जाएगी। तो जब भी गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा, तो आपको कई बीमारियां हो सकती है। गुरु ग्रह में जब भी दशा, अंतर्दशा और गोचर में एक्टिव होते हैं, तो इस तरह की स्थिति का सामना आप कर सकते हैं। तो इस तरह गुरु ग्रह को अगर मजबूत करना है, तो आपको गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फिर से जो हमने गुरु ग्रह की संक्षिप्त जानकारी दी है, अब हम विस्तार में उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि बताया कि ज्योतिष में बृहस्पति को विकास, प्रचुरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में जब भी गुरु ग्रह को देखेंगे, तो उसके अनुसार आपको ये अच्छा है, बुरा है, ये सब स्थितियाँ जो होती है वो मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। तो इस तरह से आप ज्योतिष में जो गुरु ग्रह को बोला है, ये उच्च शिक्षा का कारक है। आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है उसका भी गुरु अच्छा होता है। और ये कोई भी वस्तु का विस्तार करता है, तो विस्तार और वृद्धि का भी ये कारक माना गया है। तो इस तरह से आप गुरु ग्रह को समझ सकते हैं। तो हमने कैसे जाना कि हमारा जो ग्रह है, गुरु ग्रह, वो मजबूत है या कि नहीं। तो ये गुरु ग्रह का जो भाग्य का कारक होता है, तो इसके अगर कमज़ोर होने की स्थिति में आपको जो मान सम्मान में कमी आ जाएगी और आपका बिजनेस जो है वगैरह है, वो भी कमज़ोर होता जाएगा, तरक्की रुक जाएगी उसमें। और ये दिखाता है कि आपका बृहस्पति कमज़ोर हो रहा है आपकी कुंडली में। और अगर शारीरिक रूप से देखा जाए, तो जो शारीरिक समस्याएं आ सकती है, वो कब्ज की आ सकती है आपको। इसमें गैस, अपच, ये जो है ये दिखाता है कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, ये पेट संबंधी समस्याएं आपको देगा। तो इस तरह से गुरु ग्रह की कमज़ोर स्थिति को हमने देखा। अब इस बीमारियां जो गुरु ग्रह के बारे में शास्त्रों में बताई गई है, तो इसके लिए कहा गया कि बृहस्पति ग्रह की जो कमज़ोर स्थिति होने पे आपकी जो आँखें हैं, गला है, कान है, सांस है और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हो सकती है। और इसके साथ में पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। तो जैसे गैस की समस्या बनी रहना, कब्ज की समस्या बनी रहता है, अपच होना और लीवर, किडनी और जिससे जुड़ी बीमारियों से जुड़ जाता है ये। और मधुमेह है, पीलिया है,
ये और अगर मोटापा आ रहा है तो ये भी दिखाता है कि आपका गुरु ग्रह आपका कमज़ोर है, तो ये बीमारियां आपको दे सकता है वो। तो इसलिए गुरु ग्रह का जो प्रभाव के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह का व्यक्ति अगर अच्छा है आपकी कुंडली में, वो लग्न में है, 5वें 9वें भाव में, दूसरे भाव में, 11वें भाव में है, तो ये अच्छी धन की स्थिति भी दिखाता है। और जहाँ तक विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो इस तरह से गुरु आपको उच्च पद पर भी ले जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही गुणवान और प्रतिष्ठित होता है। तो ये आपके गुरु ग्रह के बारे में जो बात हुई वो बताई हमने। तो गुरु ग्रह अगर आपका कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन आपको गुरु के मंत्रों के जाप करना चाहिए। ओम गम गुरुवे नमः का मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और उसके बाद में आप गुरुवार के दिन जब नहाते हैं तो पानी में थोड़ा चुटकी भर हल्दी डालकर आप नहाएंगे और पीले रंग के कपड़े पहनेंगे, और गुरु ग्रह इसका आशीर्वाद मिलेगा आपको, और इससे गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में आएगा, मजबूत होगा। तो इस तरह आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर हो तो कुछ निशानियाँ उसकी होती है कि ये आपका भाग्य साथ नहीं देगा आपको। आपको ये धन का कारक है तो धन की हानि बताता है। फिर कार्यों में रुकावटें आती है, और विवाहों में भी परेशानियाँ आती है, मतलब अड़चन आ सकती है। और कार्य जो आप कर रहे हैं वो सफल नहीं होते हैं, और पेट संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो जैसा पहले भी बताया है, तो ये सब दिखाता है गुरु आपका कमज़ोर है, तो उसको मजबूत कीजिए। वो भी हमने बताया कैसा मजबूत करना है। इसमें बताया कि गुरुवार के दिन जो पीले वस्त्र होते हैं उनका दान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार को किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद है उसको आप पीले कपड़े दान करना चाहिए। और परिस्थिति की स्थिति मजबूत करने के लिए ये आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुरु की वस्तुओं का दान करें। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र के भी बारे में बताया कि वो मंत्र भी जाप करें, और ओम भगवते वासुदेवा नमः का निरंतर निरंतर जाप आप करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जो है वो प्रसन्न होते हैं, और उससे गुरु ग्रह में मजबूत होते हैं। तो पीले रंग के फल वगैरह आदि आप वहाँ पे दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं आप। तो इस तरह से भगवान जो हैं बृहस्पति भगवान जो हैं वो खुश होंगे। तो गुरु ग्रह को खुश करने के बाद बताया, इसके बाद में जो इसको दोष अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का कोई दोष बना रहा है आपकी कुंडली में, तो आपको क्या करना है, आपको पीले रंग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि केला है, चने की दाल है, हल्दी है, ऐसे जो व्यंजन जो खाने के होते हैं, तो वो उनका दान करने से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। तो इसको किसको दान करें, आप कोई ज़रूरतमंद जो आपके हैं या मंदिर में जाकर ये जो पीली वस्तुएं हैं उनका जो दान कर सकते हैं। और इसमें अनाज में आप देखेंगे तो चने की दाल है पीले अनाज में, उसका भी दान कर सकते हैं। पीले कपड़े भी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं। इससे गुरु का जो दोष बन रहा है आपकी कुंडली में वो थोड़ा कमज़ोर होगा। जब चांडाल दोष के बारे में बताया गया है कि गुरु जब आपके राहु के साथ में कुंडली में होता है तो ये चांडाल दोष होता है। तो अगर उसको आपकी कुंडली में देखें कि वो अगर उच्च राशि में है तो ये गुरु चांडाल योग का असर जो है वो कम होता है। इसके अलावा अगर गुरु के ग्रह जो है अगर अस्त है, सूर्य के साथ अस्त है या अपनी वक्री स्थिति में है, तो अगर गुरु से राहु का जो चांडाल दोष बन रहा है तो उसका प्रभाव निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। और इससे गुरु की जो कृपा बनी रहे, जैसे हमने बताया गुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए वो सब करेंगे तो ये योग है जो काम नहीं करेगा, उसका वो
अस्तित्व थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर अपनी कुंडलियों में देखें कि गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है। और जो हमने संकेत बताए हैं, वो अगर संकेत मिल रहे हैं तो आपको गुरु ग्रह के लिए क्या-क्या करना चाहिए, वो हमने बताने का प्रयत्न किया है। आपको हमारी ये जानकारी या वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।